अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज जो है बैठक होगी। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। 11 बजे हरियाणा सचिवालय में ये अहम बैठक होने वाली है। बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। तो हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी और आने वाले दिनों में बजट सत्र कब से शुरू हो रही है उसकी तारीख पर आज मुहर भी लग सकती है। तो हरियाणा में इस बार का बजट कई मायनों में बेहद खास भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था हरियाणा सरकार ने तमाम बड़े दावे किए थे अपने मैनिफेस्टो के जरिए, और अब आज बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम देखे जाएंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव मौजूद है। शिखा, आपका रुख करूंगी कि आज बड़ी बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बड़ी बैठक, और खुद सीएम की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। साथ ही आने वाले दिनों में बजट सत्र भी आना है हरियाणा का। तो इस बार का बजट कई मायनों में बेहद खास भी होगा। हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी और उसके बाद तमाम बड़े दावे, तमाम बड़े वादे जनता से इस मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी ने कहा भी था, और अब बजट का यही वो मौका है जब जनता को बड़ी सौगातें सौंपी जाएंगी। और भी क्या कुछ अहम जानकारी शिखा? देखिए, ये बजट इसलिए अहम रखते हैं क्योंकि सरकार का ये पहला बजट है। नायब सरकार आने के बाद ये पहला बजट जो है वो पेश किया जा रहा है, और इसीलिए सीएम खुद ये चाहते हैं कि बजट जो है वो जनता का बजट हो। लगातार महिला वर्ग से लेकर खिलाड़ियों से लेकर स्टूडेंट्स या जो इंडस्ट्रीज है, सबसे लगातार मीटिंग की जा रही है कि किस तरह के बजट की वो उम्मीद कर रहे हैं या किस तरह का बजट जो है वो चाहते हैं। और इसी को लेकर लगातार जो डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी मीटिंग चल रही है कि किस तरह का बजट जो है वो पेश होना चाहिए। पहले उम्मीद की जा रही थी कि बजट जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगा, पर जिस तरह से दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और लगातार हरियाणा के मंत्री और सीएम की खुद वहां पे एक ड्यूटी लगी हुई है, वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं बजट जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो बैठक होने जा रही है उस डेट पे मोहर लग जाएगी कि कब हरियाणा की जनता को उनका बजट मिलेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी का डेट के साथ साथ इस बात पे भी नजर है कि आज अनिल विज जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा था कि काफी दिनों से वो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। जिस तरह का उनका एक रुख सामने आ रहा है, वो सीएम के ऊपर लगातार बयान भी दे रहे हैं, तो ये देखने वाली बात है कि वो आज इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते। अगर वो होते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्टी जो है उनकी नाराजगी दूर करने में सफल हुई है, पर अगर वो नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अहम रोल जो है वो रहेगा उनका। शिखा, अगर हम बात कर लेते हैं, हरियाणा का जो बजट होता है वो खास तौर पर किसानों पर पूरा फोकस्ड होता है हर बार की। अगर हम बात कर ले तो इस बार किसान जो है हरियाणा में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं किसी भी सरकार को बनाने में और किसी भी सरकार से सत्ता वापस लेने में। तो किसानों ने बहुत भरोसा किया, बहुत यकीन उनका था सैनी पर। और जिस तरह से अब बजट की अगर हम बात करें तो अगर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस बार के बजट में किसानों के लिए, साथ ही युवाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण की बात जिस तरह से बीजेपी करती रही है और खुद सीएम सैनी करते रहे हैं, तो महिलाओं के लिए इस बार के बजट में, इस बार का जब बजट का जब पिटारा खुलेगा तो महिलाओं के लिए क्या कुछ सौगातें मिलती हुई देखी जाएंगी? तो देखिए, सबसे बड़ी बात, पहले तो जो एमएसपी का वादा किया गया था सरकार के द्वारा, उस पे कहीं ना कहीं मुहर जो है वो लग गई। जैसे सरकार आई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बात यह है कि महिलाएं वर्ग जो इंतजार कर रही है कि जो एक वादा किया गया था 1000 रुपए देने का हर महीने, उस पे मुहर कब लगी? कि वो बजट जो वादा किया गया था उस पे अब तक मुहर नहीं लगी है, वो अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो उम्मीद ये की जाती है कि शायद आज उस पे भी मुहर जो लग जाएगी। युवा ये उम्मीद कर रही है कि और जो जॉब्स है वो निकाली जाए, क्योंकि 25,000 जॉब का वादा किया गया था वो पूरा किया गया, पर अब जो जो अलग अलग ग्रुप्स है जिनकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है पर इनको अब तक जॉब नहीं मिली है, तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो बजट आएगा कि इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा लगे, ताकि उनको यहीं पे रह के जॉब जो है मिल जाए, उन्हें अपने घरों से दूर जो है वो ना जाना पड़े। खिलाड़ी जो एक अहम रोल निभाते हैं, उनका किस तरह से उनके लिए इस बजट में स्पोर्ट्स को लेकर, या जो ऐसे बहुत से एरिया है जहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है या ग्राउंड्स नहीं है, उनको ट्रेनिंग करने के लिए अपने घरों से दूर जाना पड़ता है, तो वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसे छोटे छोटे गांव जहां पर वो सारी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, वो फैसिलिटीज वहां पे दी जाए ताकि उनको ट्रेनिंग करने के लिए दूर ना जाना पड़े। और एक जो उनको ट्रेनिंग से पहले उनकी एक डाइट के लिए डाइट मिलती है, वो डाइट जो है वो थोड़ी और अच्छी की जाए ताकि उनको ट्रेनिंग के समय जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें थोड़ी और आसानी हो। ठीक है शिखा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।